हेलो बीकॉम के सुपरस्टार्स। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और मुझे पता है कि यूनिट 4 आपके लिए कितना जरूरी है। तो फिकर नॉट, आज हम एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीधा सा सवाल। क्या आपको लगता है कि मिडलमैन यानी बिचौलिए हमारे किसानों का मुनाफा खा जाते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इसकी जड़ तक जाते हैं और देखते हैं। ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम इकोनॉमी की बैकबोन को समझेंगे, फिर किसान की कमाई का फॉर्मूला डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी कैसे पूरा गेम बदल रही है। फिर आएंगे सरकार के नए कदम और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन और की पॉइंट्स। तो बस सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इकोनॉमी की बैकबोन। देखो, भारी भरकम थेरीज पर जंप करने से पहले ना हम एक बहुत ही सिंपल, एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल से इसकी नींव रखेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सोचो, आप एक ऑनलाइन अचार का बिजनेस शुरू कर रहे हो। स्टेप 1, एग्रीकल्चर। अचार के लिए आम तो चाहिए, राइट? इसके लिए आपको किसानों की जरूरत है। स्टेप 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उन आमों को अपनी किचन तक लाने के लिए अच्छी सड़कें, मिक्सर चलाने के लिए बिजली और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के लिए इंटरनेट चाहिए। और स्टेप 3, डिजिटल इकोनॉमी। लोग पेमेंट कैसे करेंगे? यूपीआई से, ताकि पैसे तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएं। देखा, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक भी हल्का पड़ा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में समझो। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हेल्थ और एजुकेशन, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी बेहतर करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, जो सीधे प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मंडीज और वेयरहाउसेज, जिससे किसानों को सही दाम मिल पाता है। और चौथा और सबसे नया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई और 5G, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करके स्पीड बढ़ाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फार्मर की कमाई का फॉर्मूला। यहां हम उस प्रॉब्लम की मैथ समझेंगे जिससे मार्केट इनएफिशिएंसी कहते हैं। मतलब हम एक रियल फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि किसान की कमाई का हिसाब किताब आखिर होता कैसे है। ये फॉर्मूला दोस्तों एग्जाम के लिए लिटरली गोल्ड है। इसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स रुपी, या शॉर्ट में पीएस। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। किसान को जो प्राइस मिला उसको डिवाइड करो उस प्राइस से जो कंज्यूमर ने पे किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इंडिया में ये पीएस अक्सर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडिल मैन हैं। ये मार्केट कितना अकुशल है उसको नापने का सबसे बेस्ट टूल है। चलिए इस फॉर्मूला को एक मास्टर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक किसान पंजाब में प्याज उगाता है। उसकी लागत आती है 10 रुपए पर केजी। अब आप बताइए, जब वही प्याज आपके शहर में आपके पास पहुंचता है तो आप उसके लिए कितना पे करते हैं? सोचो जरा। चलो अब इसकी जर्नी देखते हैं। किसान ने 10 रुपए लागत पर प्याज उगाया और ट्रेडर को बेच दिया 15 रुपए में। फिर ट्रेडर ने होलसेलर को 30 रुपए में बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और आखिर में आपने उस 1 किलो प्याज के लिए दिए 60 रुपए। देख रहे हैं ये प्राइस जंप, कहां 15 और कहां 60। ये बार चार्ट ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। किसान का प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 5 रुपए, और मिडिलमैन का टोटल मार्जिन पूरे 45 रुपीज। ये मार्केट फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब मेहनत किसान की और मलाई मिडिलमैन की। तो सवाल यह है कि इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे किया जा रहा है। और यहीं पर आता है हमारा सेक्शन 3, डिजिटल इकोनॉमी द गेम चेंजर। तो इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी। अब हम यही देखेंगे कि ये डिजिटल इकोनॉमी इस पुराने इनएफिशिएंट मॉडल को कैसे डिसरप्ट कर रही है, कैसे बदल रही है। ये कंपैरिजन टेबल, इसको एग्जाम के लिए एकदम रट लो। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई, मार्केट रीच बस लोकल थी और मिडिलमैन बहुत सारे थे। और अब डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो, मार्केट रीच ग्लोबल हो गई है और मिडिलमैन या तो बहुत कम है या है ही नहीं, क्योंकि अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर। सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल प्ले कर रही है? चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स जो इस नई इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। यहाँ कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। पीएम गति शक्ति, जो लॉजिस्टिक्स को स्मूथ बनाता है ताकि सामान जल्दी पहुंचे। ई-नाम, जो किसानों को एक ऑनलाइन नेशनल मार्केट देता है। उज्ज्वला योजना, जो घरों तक क्लीन एनर्जी पहुंचाती है। और डिजिटल इंडिया, जिसका एम है फेसलेस, पेपरलेस,
कैशलेस गवर्नेंस, ये सारी स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी से ही जुड़ी हैं। खास करके चलो ई-नाम को समझते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। किसान अपनी फसल ऑनलाइन रजिस्टर करता है, फिर उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है। इसके बाद पूरे इंडिया से बायर्स ऑनलाइन बोली लगाते हैं। पेमेंट सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है और माल डायरेक्ट बायर को शिप हो जाता है। मतलब लोकल मिडलमैन बाईपास। और अब आखिर में वो सेक्शन जिसका आप सबको इंतजार था, सेक्शन 5, एग्जाम कीज। यहां हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो आपको एग्जाम में हाई मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। ये स्मार्ट सेंटेंस अपने आंसर में जरूर यूज करना, ठीक है? While physical infrastructure like transport and energy provides the body of the economy, digital infrastructure and market reforms provide the nervous system that ensures efficient allocation of resources. एग्जामिनर को लगेगा कि आपने टॉपिक को गहराई से समझा है और नंबर पक्के हैं। और ये रहा एक प्रो टिप, जब भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर सवाल आए ना, डिजिटल डिवाइड का जिक्र करना मत भूलना। यानी उन लोगों के बीच का गैप जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और जिनके पास नहीं है। ये एक बहुत क्रिटिकल चैलेंज है आज के टाइम का। चलिए अब एक सुपर फास्ट 30 सेकंड का रैपिड रिवीजन करते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। सबसे पहले हमारा अचार का बिजनेस याद है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, तीनों जरूरी है। फिर था प्याज का एग्जाम्पल, जहां 10 रुपए की चीज 60 में मिली। सारा फायदा किसका? मिडलमैन का। इसका सोल्यूशन क्या था? ट्रेडिशनल को डिजिटल से रिप्लेस करना, क्योंकि यह सस्ता है, फास्ट है और मिडलमैन को हटाता है। और सरकारी सॉल्यूशन? ई-नाम, जो किसान को पूरे देश के बायर्स से डायरेक्ट जोड़ता है। ग्रेट रिवीजन। अब एक क्विक फायर Q&A राउंड हो जाए। इससे आपकी लर्निंग एकदम सॉलिड हो जाएगी। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचना। रेडी? पहला सवाल, फार्मर्स के लिए मार्केट एफिशिएंसी नापने का प्राइमरी मेट्रिक क्या है? सही जवाब है प्रोड्यूसर्स शेयर इन कंज्यूमर्स रुपी, यानी PS। बिल्कुल सही। अगला सवाल, कौन सी सरकारी स्कीम खेती के सामान के लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने का एम रखती है? सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक। जवाब है ई-नाम, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और आखिरी प्रो टिप वाला सवाल, उन लोगों के बीच के गैप को क्या कहते हैं जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जिनके पास नहीं? और इसका जवाब है द डिजिटल डिवाइड। एक्सीलेंट। आई होप आपके सारे आंसर्स सही थे। तो इस एक्सप्लेनर को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। सबसे बड़ी क्रांति टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इसका एक्सेस किस किस को मिलता है। हम इस डिजिटल डिवाइड के गैप को, इस खाई को कैसे भर सकते हैं, इस बार जरूर सोचना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।